सभी को नरसिंह देव के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जानने के लिए कि कैसे वैकुंठ का एक द्वारपाल दानव हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेता है और नरसिंह देव द्वारा उसका वध होता है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक समय की बात है जब ब्रह्मा के 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का वैकुंठ में आगमन हुआ। वैकुंठ में कुल 7 द्वार हैं और जब उन साधुओं ने 7वें द्वार में प्रवेश करने की चेष्टा की, तब वहाँ के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। इससे ब्रह्म कुमार अत्यंत अपमानित हुए और जय विजय को इस भौतिक जगत में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उस समय सर्वोच्च भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और सूचित किया कि ऋषियों द्वारा दिया गया दंड वास्तव में उनके द्वारा ही निर्धारित किया गया था। द्वारपाल जय और विजय एक असुरी परिवार में जन्म लेंगे और क्रोध से तीव्र मानसिक एकाग्रता के माध्यम से विचार में उनके साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वे जल्द ही वैकुंठ लौट आएंगे। अतः जय और विजय ने कश्यप मुनि और दिति के पुत्र दानव हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में इस भौतिक जगत में जन्म लिया। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। फिर वराह देव से युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अमर होने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल में घोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा भी अमर नहीं थे। वह किसी और को अमरत्व भला कैसे दे सकते थे? इसलिए ब्रह्मा उसे अमरता के अलावा कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हो गए। तो राक्षस ने ब्रह्मा से कहा कि उसे किसी इंसान या जानवर या देवता या किसी अन्य प्राणी, जीवित या निर्जीव, द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। उसने यह भी प्रार्थना की कि वह किसी भी स्थान पर, न दिन में और न ही रात में, किसी भी प्रकार के हथियारों से न मारा जाए। उसने आगे उसे पूरे ब्रह्मांड पर सर्वोच्चता और रहस्यवादी शक्तियों में पूर्णता प्रदान करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया। उसने 10 दिशाओं को जीत लिया और सभी को अपने वश में कर लिया। जब हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करने के लिए मंदराचल गया तो उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों पर हमला किया और कयाधु को बंदी बना लिया। वे बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी हत्या कर देना चाहते थे। देवर्षि नारद ने इंद्र को रोका और बताया कि यह बालक भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त होगा। वह कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और उसे आध्यात्मिक ज्ञान के निर्देश दिए। कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे ने नारद महर्षि के निर्देशों को ध्यान से सुना और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। बालक का नाम प्रहलाद रखा गया।
हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्र चंद और अमरक को सौंपा। उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य भौतिक गतिविधियों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद महाराज ने ऐसे निर्देशों की परवाह नहीं की। वह हमेशा सर्वोच्च भगवान का ध्यान करते थे। जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बच्चे को विष्णु भक्ति के बारे में सिखाने के लिए शिक्षकों को फटकार लगाई। लेकिन जब यह साबित हो गया कि वे निर्दोष हैं, तो उसने बच्चे को मारने का फैसला किया। राक्षसी राजा के आदेशवाहकों ने बच्चे को घातक हथियारों से मारकर, उसे हाथियों के पैरों के नीचे रखकर, नारकीय परिस्थितियों के अधीन करके उसे पहाड़ की चोटी से फेंककर मारने की कोशिश की, लेकिन वे मार न सके। इससे हिरण्यकशिपु और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने प्रहलाद को चुनौती दी, तुम्हारा भगवान कहाँ है? और प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह निवास करते हैं। महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तुम्हारा ईश्वर इस स्तंभ के भीतर है? और बच्चे ने उत्तर दिया, हाँ, वह है। उसने तुरंत खंबे पर जोरदार प्रहार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर स्तंभ के अंदर से सर्वोच्च भगवान हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। वह ना तो मनुष्य के रूप में थे और ना ही पशु के रूप में। उन्होंने अपने नाखूनों का हथियार के रूप में प्रयोग किया और गोधूली काल के दौरान महल की चौखट पर बैठे राक्षस को अपनी गोद में रखकर मार डाला। इस प्रकार सर्वोच्च भगवान ने राक्षस को मार डाला और भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए किसी भी वरदान का उल्लंघन किए बिना अपने भक्त की रक्षा की। और इसी प्रकार नरसिंह लीला का अंत होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपने नरसिंह लीला का खूब आनंद उठाया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार एवं मित्रों में अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा।